Hello everyone. So I am Purnima. Today we are going to discuss about this topic marine heat wave. So this topic is in news right now और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके मेंस के लिए और तो और आपके ऑप्शनल के लिए भी। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि इससे नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाए। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग and you must know about this topic. So let's begin. Let's know about what are these marine heat waves and why these are in news right now. So let's begin. See, first let's understand what exactly is this marine heat wave. So these are basically patches of warm water in the oceans and seas. Now just try to understand the concept here. Suppose ये कोई एक ocean है या फिर sea है, पिछले 5 days से, ठीक है, सपोज यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ का, पर पिछले 6 दिन से या 7 दिन से इसका टेम्परेचर जो है इस पर्टिकुलर सी का ये इंक्रीज हो करके सपोज दिस इज नाउ 31 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो नाउ इट हैज इंक्रीज टू व्हाट 5 to 7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हुआ है, ये इंक्रीज हो गया है। सो नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ योर हीट वेव। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए दैट एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशन सरफेस अप टू डेप्थ ऑफ 300 फीट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीप में भी जाकर के होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, नो, इट्स 300 फीट अप टू 300 फीट एंड if it goes around, if the temperature goes around 5 to 7 degree Celsius above the normal, minimum of 5 days, 5 days से ज़्यादा भी हो सकता है, but minimum at least उसको चाहिए 5 days to be classified as marine heat wave. So minimum of 5 days are classified as heat waves. So now I hope कि आपको ये concept clear होगा। ये बहुत टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल है कि सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया का जो ओशन है उसका सरफेस का टेम्परेचर जो है 5 से 7 डिग्री तक बढ़ गया है और पिछले 5-6 दिन तक ये लगातार ये परसिस्ट करता है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ योर हीट वेव। सो व्हाट आर द कॉजेज नाउ? सी, सोलर रेडिएशन इज ऑब्वियसली वन ऑफ द कॉज कि अगर बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है पर्टिकुलर ओशन की, सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट आर द कॉज, इज योर एंथ्रोपोजेनिक कॉज। अब एंथ्रोपोजेनिक कॉज में क्या आ जाते हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है जो फॉसिल फ्यूल्स ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ योर मरीन हीट वेव। प्लस द थर्ड थिंग इज हियर इज ड्रॉप इन द विंड, ओके। सो ड्रॉप इन द विंड ऑल्सो, व्हेन योर विंड विल बी वीक, तो क्या होता है कि जो एयर है that will dissipate less, that will scatter less. तो अगर ये scatter less हो रहा है, ये जो wind है, तो इस particular एरिया की जो heating है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये causes आपको याद रखने हैं, that is increase of solar radiation, then you drop in the wind temperature plus anthropogenic causes is what it is causing your marine heat wave, okay. So the another important point यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 90% of your greenhouse gas emission is being absorbed by your ocean surface, okay. So that's why these 90% और ये जो anthropogenic cause में जो GHG की बात हमने की वो इतना important इसलिए है क्योंकि जो 90% है that is being absorbed by your ocean surface, okay. So this marine heat wave are not just characteristics of your tropical area or equatorial area, it can be found in all the latitudes, okay. तो अगर question ये आता है कि that is this marine heat wave is particularly focused on your equatorial area or tropical area, so no, it is condition of what? It is condition of all the latitudes, किसी भी latitudes में occur कर सकता है, okay. So please try to understand it. This topic is very very important. Try to make note here or you can have a screenshot also. So see this marine heat waves occur everywhere in the ocean, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, so kind of the blob which is being created. Blob is like धब्बा, वो आपको दिखता है जब आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ से। So it kind of blob which you will see here, okay. It is found in every latitude. It is not a phenomena of one particular latitude, but in every latitude you can find it. Fine. So this एक स्टडी हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के थ्रू, जो कि पुणे में लोकेटेड है। इस स्टडी में पहली बार ये जानने की कोशिश करी गई है कि ये जो मरीन हीट वेव है, हाउ इट इज related to your monsoon. So this is the first time when this study is being taken, जहाँ पे ये पता करने की कोशिश की गई है कि कैसे ये मरीन हीट वेव जो है वो रिलेटेड है आपके मॉनसून से। सो जो डेटा यूज हुआ है दैट इज द टेम्परेचर डेटा ऑफ
year 1982 to 2018. So this is again important कि ये जो डेटा है जो हमने यूज़ किया है, जो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया है, दैट इज फ्रॉम 1982 टू 2018. और ये पता किया गया है कि ना सिर्फ इंटेंसिटी, not just the intensity but the frequency of these marine heat waves are also increasing. Okay, so MHW increasing both in intensity and frequency, which is leading to what? Which is leading to change in Indian monsoon. Fine. So उन्होंने क्या किया? They have tried to analyze this wind and rainfall data to understand how this is modulating your Indian monsoon, कैसे वो impact कर रहा है और क्या क्या impact कर रहा है. So they have used what? They have used the data of wind and rainfall pattern. Fine. और कब का use किया है data? 1982 to 2018 का. So this is the first time ये study हुई है. So this you have to remember. Fine. अब findings क्या क्या है? See, findings ये है, एक्चुअली जो मरीन हीट वेव है इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी अभी नहीं हुई है. तो जो फाइंडिंग्स निकल कर आई है उसका प्रॉपर कॉज जो है वो एक तरह से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बट स्टिल दोज फाइंडिंग्स वी विल डिस्कस इट हियर राइट नाउ. फाइंडिंग ये हुई है कि जो सेंट्रल इंडिया वाला पोर्शन है यहाँ पे जो रेनफॉल है दैट इज डिक्रीजिंग स्टेडिली, वाइल इन द सदर्न इंडिया एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया दिस रेनफॉल इज इंक्रीजिंग. फाइन. सो दिस इज द वन ऑफ द फाइंडिंग्स which this study has been found. So monsoon over central India going down steadily, while in southwestern and southern part are going up. ठीक है. So now see the second point here कि दूसरा क्या क्या जो findings हैं वो आपको मिली है यहाँ पे. Second part is this, that western part of Indian Ocean received more heat wave than BOB. तो इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको मरीन हीट वेव ज्यादा देखने को मिली है एज कंपेयर टू दिस एरिया. Fine. This western ocean region experienced 66 heat waves. तो अगर यहाँ पे 66 heat waves हुए हैं तो इस वाले एरिया में 94 हुए हैं. ठीक है. तो टोटल नंबर आपका बे ऑफ बंगाल में ज्यादा है एज कंपेयर टू योर वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन. लेकिन अगर आप इंटेंसिटी की बात करो, अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करो, तो आपकी जो वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है यहाँ पे 1.5 इवेंट्स पर डेकेड देखने को मिला है एज कंपेयर टू योर दिस बे ऑफ बंगाल रीजन जहां पर भी आपको 0.5 इवेंट्स पर डेकेड ये देखने को मिला है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1.5 इवेंट्स पर डेकेड आपको मिला है दिस एरिया में वेस्टर्न इंडियन ओशन में, एंड 0.5 इवेंट्स आपको इस वाले एरिया में मिला है बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में. ओके. नाउ दिस रिसर्चर्स हैव आल्सो फाउंड दैट दिस एल नीनो इवेंट इज इंटेंसिफाइंग योर मरीन हीट वेव. सो नाउ हाउ इट इज हैपनिंग? सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ El Nino here. नॉर्मली क्या होता है, दिस इज योर इक्वेटोरियल एरिया, तो यहाँ पे वार्मिंग होती है. ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे वार्मिंग हो रही है, सन का रेडिएशन होता है. सो दिस एरिया विल बी वार्म, दिस वाटर विल बी वार्म. सो जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, दीज ट्रेड विंड्स विल पुश दिस वार्म वाटर टुवर्ड्स दिस साइड. फाइन. यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, अच्छे से क्लाउड बनेगा और बारिश अच्छी होती है फिर इस वाले एरिया में. सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, राइट. और आपकी एल नीनो वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं समहाउ दिस विंड विल बिकम वीक, वो कमजोर होती है, वो वीक हो जाती हैं. तो क्या होता है, जो ये वार्म वाटर की फॉर्मेशन जो यहाँ पे हो रही थी, दे विल नॉट गेट द पुश टू गो दिस साइड, बट दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग टू दिस साइड. ओके. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ योर एल नीनो. जब यहाँ पे इस वाले एरिया में, पूरे एरिया में बारिश कम होती है, ड्रॉट आ जाता है. तो स्टडी में ये भी फाइंड किया गया कि जिन ईयर्स में एल नीनो की कंडीशंस को देखा गया है, उस पर्टिकुलर ईयर में आपकी मरीन हीट वेव जो है वो इंटेंसिफाई हो रही है. फाइन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइंडिंग्स विच यू विल फाइंड हियर. ओके. फाइन. क्या क्या देखा हमने कि सेंट्रल इंडिया जो है वहाँ पे बारिश कम हो रही है, सदर्न इंडिया में बारिश बढ़ गई है. दीज आर द फाइंडिंग्स. ओके. इस वाले एरिया में जो है पर इवेंट अगर डिकेड की बात करो कि एक डिकेड में जो इंक्रीमेंट हुई है आपकी मरीन हीट वेव की, सो यू विल फाइंड हियर मोर. In this area we'll find what? We'll find less number of heat waves, and this El Nino is also intensifying your what? Marine heat wave. So these are the important points which you have to remember. So now see the impact. Impact is very much understood, right? कि क्या क्या हो सकता है. पहली चीज की तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन तो होगा ही. सपोज कहीं का वाटर है वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, अब अचानक से वहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट हैज इंक्रीज टू 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस. जो उनकी मरीन लाइफ है, ऑब्वियसली द बायोडाइवर्सिटी विल बी गेटिंग डिस्ट्रक्टेड. फाइन. सो दिस हैबिटाट डिस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द रीजंस.
सो सी हियर द कोरल ब्लीचिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है इसके कारण से, फिशरीज पे भी इम्पैक्ट देखा गया है, सी ग्रासेस एंड एक्सेट्रा. इम्पैक्ट ऑन मॉनसून वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि सेंट्रल एरिया में जो रेनफॉल है दैट इज डिक्रीजिंग, एंड इन योर सदर्न इंडिया द रेनफॉल इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज द अनदर इम्पैक्ट. इंक्रीज इन नेचुरल क्लैमिटीज, और ये भी देखा गया कि जिन ईयर्स में मरीन हीट वेव देखा गया है, देन इन दैट पर्टिकुलर ईयर साइक्लोन इज ऑल्सो इंटेंसिफाइंग. तो साइक्लोन्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके फ्लड्स ज्यादा आएंगे, ठीक है. सो इंक्रीज इन नेचुरल क्लैमिटीज विच विल हैव ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, मोर अमाउंट ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, flood and drought in some of the areas like your central India wala area. Okay, then impact on biodiversity we have already discussed. Then socio-economic impact भी होगा. Socio-economic impact अब कैसे होगा? जो fishery sector है, that is one of the biggest sector that is contributing in your Indian economy, right? तो अगर fishery impact होगा, जो coastal community है उनको भी impact होगा और उनकी income क्या होगी? कम होगी. So this will also impact your socio-economic condition of a country. Okay, then tourism भी impact होगा. So these are just the impact which you can write in mains. Prelims के लिए इतना important नहीं है, बस just to have a basic idea about the impacts of your marine heat waves. Fine. So अब issues क्या क्या हैं? ये जो marine heat wave है, जैसे कि land heat waves होता है, land heat waves के बारे में we know much more in comparison to your marine heat wave. इसके बारे में बहुत ज़्यादा study नहीं हुई है. This is a kind of a new science जिसके बारे में हम अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं. We are studying it. So we don't know much about these marine heat waves. So this is one of the issues which we are facing right now. ठीक है. Second क्या है कि we have to study this phenomena more, as I have told you कि how it is impacting everything, biodiversity को, your tourism को, fisheries को, everything it is impacting. So obviously we need to study this particular phenomena more. And there is also need of in situ observation. In situ क्या होता है? In on site. आप साइट पे जाके ऑब्जर्व कर रहे हो टेम्परेचर को, दैट इज योर इन सीटू ऑब्जर्वेशन. इन सीटू ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो मोर एक्यूरेट होता है. राइट नाउ द डेटा विच वी आर हैविंग इज बेस्ड ऑन सैटेलाइट. जो हमारे पास डेटा है वो सैटेलाइट डेटा है, जिसमें कि आपको बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज मिल जाती हैं देखने को. आपको फर्क दिख जाएगा, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस का आपको फर्क दिख जाएगा इन सीटू ऑब्जर्वेशन में और सैटेलाइट वाले डेटा में. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज विच वी आर फेसिंग राइट नाउ. फाइन. सो दीज आर द इश्यूज. So here we are done with the concept of your marine heat wave. I hope आप सबको अच्छे से समझ में आया हो. और yes, we have one confusion that day about when we were discussing about this Indian desert. Okay. See, this is your Aravalli. Actually, the confusion was about Bagar, right? See, Bagar is any area which is arid, जो कि arid area है. वहाँ पे श्रब्स होंगी, ग्रासेस आपको मिलेंगी. तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दैट विल बी लोकेटेड इन वन पर्टिकुलर एरिया. ओके, ये इस साइड भी हो सकता है. अगर वहाँ की कंडीशन ऐसी है, क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है, तो इस साइड भी एग्जिस्ट कर सकता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ राजस्थान, रीजनल डिवीजन में क्या होता है, मेजॉरिटी हम देखते हैं पर्टिकुलर क्लाइमेट का एंड देन वी डिवाइड इट. फाइन. सो अगर हम रीजनल डिवीजन देखते हैं राजस्थान का, तो योर बगार इज लोकेटेड in the immediate west of your Aravalli. So somehow that day wrongly I said कि eastern side में है, जबकि ये western side में located है. So I really appreciate those who have pointed it. So I'm really happy that you are seeing it very sincerely. So this will be your Bagar area, Bagar region area. This is semi-arid area. Fine. So this is it. Yeah. If you think that you want to understand some new concept और आपको ऐसा लगता है कोई कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नहीं समझ पा रहे हो, तो डू कमेंट इन द बॉक्स. आई विल सी एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दोज टॉपिक इन प्रायोरिटी. जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको लगता है थोड़े टफ हैं, टेक्निकल है, नहीं समझ में आ रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है, आप कमेंट करके बताओ. आई विल ट्राई टू टेक दोज टॉपिक्स फर्स्ट. फाइन. सो दिस इज बेसिकली आवर इनिशिएटिव, 1-to-1 मेंटोरशिप. हम सब डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. लाइक क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, कौन सा सब्जेक्ट जाए पढ़ने के लिए. सो वी हैव ऑल दीज चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग ऑन डेली बेसिस. So this is our community space where you can have solution of every challenge which you are facing on day-to-day basis. So here the mentors are guiding you. You will get the free call and you can ask anything related to your UPSC preparation. So this particular initiative is like, it will act as like what?
It will act like a lighting torch in the preparation of your UPSC. So do join this community space. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं. और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप जो भी फेस कर रहे हो यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, कैसे पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन हैव एवरीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग देयर. ओके, so do join our community space and trust me, it is going to help you a lot. It will play a very significant role in your entire preparation. So do join it. So okay, so let's meet you in the next video. Till then, bye bye and take care. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.